अरे शर्मा जी, कैसे परेशान बैठे हुए हो आप? गुप्ता जी क्या बताऊं, मैं तो इन बिल्डर से बहुत परेशान हो चुका हूं। सही बात, क्या हुआ? बिल्डर पहले हिडन चार्जेस कुछ बताता नहीं है, फिर लास्ट में जाकर के पोजीशन के टाइम पे मुझे परेशान करता है कि ये चार्जेस हैं। तो आपने बीबीए साइन करते हुए चेक नहीं किया था? बीबीए बीबीए क्या होता है? तो क्या शर्मा जी की तरह आपको भी नहीं पता कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट क्या होता है? तो आइए जानते हैं आज कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट आखिर है क्या और इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। बिल्डर बायर एग्रीमेंट एक ऐसा दस्तावेज है जो बिल्डर और बायर दोनों के बीच में नियम और कानूनों को तय करता है, उनके द्वारा करी गई जिम्मेदारियां और भुगतान कैसे करें, इन सब चीजों का विवरण भी बिल्डर बायर एग्रीमेंट के अंदर होता है। आइए जानते हैं कि बीबीए में क्या क्या शामिल होता है। पहला, जैसे प्रोजेक्ट की जानकारी, जैसे कि आप जो भी चीज प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो, उसमें कौन सा प्रोजेक्ट में कौन सा साइज आप खरीद रहे हैं, इसका विवरण होना अनिवार्य है। उसमें कारपेट एरिया, यूनिट नंबर, इस सारी चीजों का उल्लेखन होना जरूरी है। दूसरा, कीमत और भुगतान की शर्तें, यानी बिल्डर और बायर के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है कि पूरा टोटल कॉस्ट कितना उसको देना है और उसमें क्या क्या चीजें अतिरिक्त उनको दर देनी पड़ेगी, जैसे कि जीएसटी या कोई अन्य चार्जेस, उनका भी उल्लेखन होना जरूरी होता है, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो सके कि आपको कितनी पेमेंट्स करनी है। तीसरा होता है कब मिलेगा आपका घर, यानी पोजीशन डेट, यानी किस डेट पर आपको पोजीशन मिलना है और देरी होने पर बिल्डर को क्या क्या पेनल्टीज लगती हैं, ये भी उसके अंदर आपका मेंशन होता है। चौथा होता है कंस्ट्रक्शन की गुणवत्ता और बदलाव, यानी बिल्डर बायर एग्रीमेंट के अंदर ये सारी चीजें मेंशन होती हैं कि बिल्डर कोई भी चीजें खुद बदलाव नहीं कर सकता बिना बायर की अनुमति के। पांचवा होता है कैंसिलेशन की शर्तें, यानी अगर बिल्डर इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करता है तो उसे क्या पेनल्टीज देनी होंगी, अगर खरीदार इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करता है तो उसे क्या भुगतान करना पड़ेगा। ये सारी चीजें इसमें शर्तों के तौर पर मुहैया किया जाता है। छठा आता है हिडन चार्जेस पर नियंत्रण, यानी बिल्डर बायर एग्रीमेंट में लिखे हुए चार्जेस को ही ले सकता है, जैसे कि क्लब मेंबर हाउसशिप या जो भी इसके अंदर मेंशन होगा वही चार्जेस वो बायर से ले सकता है, अन्यथा इसके अलावा कोई भी चार्जेस बिल्डर बायर से नहीं ले सकता। रेरा के अनुसार बिल्डर बायर एग्रीमेंट पारदर्शी होना चाहिए, जिससे कि बिल्डर उसमें जो भी नियम कानून लिखता है वो बायर को सही से समझ में आए, ट्रांसपेरेंसी रहे और एक तरफा शर्तें ना लगाए, और बायर को ये बिल्डर बायर एग्रीमेंट पढ़ने की पूरी आजादी होती है, वो उसका अधिकार है, वो उसे पढ़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि बायर को बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कारपेट एरिया की परिभाषा साफ हो, यानी जो भी कारपेट एरिया आपको मिल रहा है उसकी पूरी जानकारी आपके पास हो। दूसरा, पोजीशन डेट क्लियर हो, यानी जब आपको पोजीशन मिलना है उसकी डेट, समय निर्धारित जो भी किया गया है वो आपको स्पष्ट तौर पर पता हो। तीसरा, लेट पोजीशन मिलने पर जो ब्याज मिलता है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, जो कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट में मेंशन होता है, उसकी पूरी जानकारी आपके बिल्डर बायर एग्रीमेंट में होती है। चौथा, सभी चार्जेस डिटेल्स मेंशन हो कि आपको कौन कौन से चार्जेस देने हैं और आपका पेमेंट प्लान आपको क्लियर हो। पांचवा, निर्माण सामग्री, यानी जैसे कि जो जो चीजें बिल्डर उसमें यूज कर रहा है उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और सबसे जरूरी, पार्किंग, क्लब हाउस और जो भी अतिरिक्त फीस आपको लग रही है उसकी सारी जानकारी आपको जानना जरूरी है। बीबीए एक कानूनी एक ऐसा दस्तावेज है जो कि बिल्डर और बायर दोनों की जिम्मेदारियों को दर्शाता है, यानी आपका हर नियम जानना बहुत जरूरी है। यह आपकी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा दस्तावेज होता है जिसमें सारे नियम लिखे होते हैं और जो आपका पढ़ने का अधिकार है, तो सारी चीजों को पढ़ने के बाद ही आप उस पर साइन करें और सारी चीजों की जांच परख के बाद ही उस बिल्डर बायर एग्रीमेंट पर आप साइन करें। यानी जो भी चीजें आपको लिखित में दी गई हैं वो सारी चीजें आपको क्लियर हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ आप करें। और ऐसी अधिक जानकारी लेने के लिए आप www.wipeofinfra.com पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल करें और हमसे संपर्क करें।